ऑलराइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ। तो आज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में इसलिए आया था क्योंकि आज था निमहांस का एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सेंटर पड़ा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स बेंगलोर में, तो मुझे बेंगलोर आना पड़ा दिल्ली से अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और मैंने बातचीत करी तो यहाँ पे पता चला कि पहले जो एमफिल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे निमहांस के, वो हर सेंटर में पड़ता था, लेकिन अब ऐसा होने लगा कि क्राइस्ट आपको आना पड़ेगा या फिर कभी कभार निमहांस सेंटर पर जाता है तो आपको बेंगलोर आके ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बट ठीक है, अपने को ये बात पहले से ही पता थी कि अपने को बेंगलोर आना ही पड़ेगा एंड निमहांस इज़ दी टॉप इंस्टीट्यूट। ऑफकोर्स निमहांस और CIP में बात चलती रहती है कौन अच्छी है, बट निमहांस इज़ दी टॉप इंस्टीट्यूट। तो अगर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहते हैं, जो कि अब शायद MPSI हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो बिल्कुल निमहांस का एंट्रेंस टेस्ट तो बिल्कुल देना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले तो हम गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस। टेस्ट का एग्ज़ाम टाइम था वो 3 बजे था, गेट 2:30 बजे बंद होने थे, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे कर दिया था। क्यों? कि भाई कम से कम भी 1500 से 2000 बच्चों के तो बीच आए होंगे। कम से कम 1500 बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे ऑल ओवर इंडिया से, बिकॉज ऑफ कोर्स निमहांस इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो कम से कम 1500 बच्चे आने थे, तो उन्होंने 12 बजे से टाइम दे दिया था। एंड ऑफकोर्स बीइंग ये मेरा पहली बार था एंड मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहता था। मैं 12:10 तक यहाँ पहुँच गया था एंड अपने को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से भाई पानी की बोतल, पेन एक हम पेन तक नहीं ले जा सकते थे और एक पानी की बोतल भी नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड और सिर्फ एक क्या नाम है आपका एडमिट कार्ड, वो ही लेके जाना था सिर्फ। तो स्ट्रिक्टनेस तो थी ब्रोस। जो टेस्ट था वो मुझे लगा था OMR पे होगा, लेकिन अपने को बेसिकली क्या किया गया, हमारे पहले एक डिवाइस पे फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पहले हमने फिंगरप्रिंट्स हमसे लिए गए, फिर हमारे को रूम बताया गया। फिर हम जब उस रूम पे गए तो ऑफकोर्स साथ में कुछ नहीं था, ना बैग, ना मोबाइल, ना वॉलेट, सिर्फ आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और एक एडमिट कार्ड, दैट इज़ इट। पेन भी नहीं आप ले जा सकते थे। तो हम जब रूम में गए तो हमारे सामने फिर कुछ टाइम थोड़ी देर में टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। टैबलेट थे वो, उसमें थोड़े अलग टाइप के टैबलेट थे, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी था एंड साथ में साथ आपका सब कुछ ऑटोमेटेड था। लाइक 3 बजे करेक्ट आपका क्वेश्चन पेपर सामने आ जाने वाला था एंड आपको स्टाइलस दिया था टैबलेट के साथ। उससे आपको जैसे CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही समझ लीजिए ये टेस्ट भी टैबलेट पे हुआ था। 2:30 बजे से, मतलब हम 12 बजे रूम में एंटर कर गए थे, 2:30 बजे तक हमें अलाउड था टॉयलेट जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन 2:30 बजे के बाद अलाउ नहीं करे थे। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को भेजा। 3 बजे एग्जैक्ट हमारे टैबलेट में अपने आप क्वेश्चन जो पेपर जो होता है एग्ज़ाम, वो स्टार्ट हो गया था। पानी अंदर से आपको मिल जाएगा, 2 बोतल पानी होती है। आप किसी भी इन्विजिलेटर के को लेंगे, सर मुझे पानी चाहिए, वो पानी आपको ला के दे देगा। टैबलेट की बात करूँ तो सब ठीक से, डिवाइस मेरा ठीक से काम किया था। टाइम से एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट हो गया और टाइम से अपने आप जैसे ही 1.5 घंटा हुआ, क्योंकि 1.5 घंटा लंबा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम एंड हो गया। क्वेश्चन के अगर मैं लेवल की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मीडियम लेवल था, क्योंकि ये थोड़ा RML से ईजी था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का सा, मतलब आपको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो आप ये एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ जो चीज़ मुझे नहीं पता था यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, बट कुछ लोगों को पता था, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जो टैबलेट मिला था उसके ऊपर कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा था। उसमें लिखा था ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, बस ये लिखा हुआ गया था, कोई नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया था। तो 100 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटा था, मैंने 100 के 100 आंसर्स करे एंड जैसे ही 1.5 घंटे का टाइम पूरा हुआ, मेरा रिज़ल्ट भी निकल के आ गया। तो 100 क्वेश्चन में मैंने 53 सही आंसर दिए, 47 गलत आंसर दिए एंड ऑफकोर्स हर क्वेश्चन का 0.25 कटा एंड हर क्वेश्चन जो सही था वो 1 मार्क्स मिला, हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 मेरे कटे थे। तो मेरा टोटल स्कोर आफ्टर ऑल दी कैलकुलेशन बना 41.25। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, मेरे को नहीं पता था बट अब आपको पता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड बाकी अगर मैं आसपास लोगों की बात करूँ तो काफ़ी नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी लोगों के फ्लक्चुएटिंग स्कोर गए, कुछ लोगों के 30s में आए, कुछ लोगों के 40s, कुछ लोगों के 50s, कुछ लोगों के 60s एंड जो जिनका एडमिशन होने के चांसेस हैं उनको तो 80% अबव लाने पड़ेंगे। तो आपको भी 80% अबव लाने पड़ेंगे अगर आप एडमिशन अपना चाहते हैं निमहांस में हो जाए। बाकी अगर मैं बोलूँ तो बायोसाइकोलॉजी और साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिटिक मेजर्स और साइकोथेरेपी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे।
जनरल साइकोलॉजी से भी आए, बट मैं कहूँगा ये दो फील्ड पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था निमहैंस ने। तो बट ऑफकोर्स एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने एकदम टिप टॉप एग्ज़ाम करवाया था, पूरा क्लीन, मतलब डस्ट का मुझे एक पार्टिकल ना दिख रहा हो, एकदम प्रोफेशनल तरीके से एंड एकदम सीरियस होके। अगर रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे का है तो कोई नहीं, आप 2 बजे आ सकते हो, लेकिन गेट क्लोजिंग 2:30 बजे हो जाता है, तो प्लीज़ 2:30 बजे से लेट गेट क्लोजिंग से बाद तो ये एंट्री दे ही नहीं वाले हैं। तो भाई साहब टाइम से आइएगा। अगर अब 12 का रिपोर्टिंग टाइम है, 1 भी आओगे कोई दिक्कत नहीं, 1:30 भी आओगे कोई दिक्कत नहीं, 2 में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ऐसा मत करना भाई कि लेट क्लोजिंग 2:30 बजे है, चलो जी मैं 2:20 पे आ जाता हूँ, क्योंकि देयर आर फॉर्मेलिटीज़ जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बाकी अपने प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स बेंगलोर हो सकता है अगला जो एमफिल का एग्ज़ाम है वो भी बेंगलोर में पड़े, या घूमने के लिए बहुत है। मैं भी थोड़ा बहुत घूमा बट हाँ आपकी पढ़ाई मेन है, तो ठीक है घूमने फिरना ठीक है, लेकिन अपना पढ़ाई पे पहले ध्यान रखिएगा। बेस्ट रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन एंड अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।